So a very warm welcome to all the JEE Advanced aspirants of 2023 watching this video. My name is Chirag Maru. I am a second year undergraduate student of IIT Kharagpur. So ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो लास्ट के 15 दिनों में अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, अपनी रैंक को बूस्ट करवाना चाहते हैं। So इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिनको पढ़ने से आपका रैंक बूस्ट करेगा, क्योंकि हमको पता है कि JEE एडवांस में एक दो क्वेश्चन की गलती से भी 500 to 1000 तक रैंक का डिफरेंस आ सकता है। सो पहले बात करते हैं कि वाई इज़ इट नेसेसरी टू स्टडी दिस टॉपिक्स इन ड्यूरिंग दिस लास्ट 10 to 15 डेज। सो पहला रीज़न ये है कि ट्रेंड, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स का ट्रेंड देखेंगे, उनका रिजल्ट देखिए, लाइक 2022 की बात करें तो उसमें लो मार्क्स पे अच्छे रैंक आ रहे थे। जैसे कि मेरे पास डेटा है कि 122 मार्क्स पे आपका 4000 रैंक आ रहा था, 132 पे 3000 रैंक और 146 पे 2000 रैंक। सो 10-10 मार्क्स के गैप पे काफ़ी डिफरेंस आ रहा है मार्क्स का। सो इमेजिन करिए कि आप अगर 2 सवाल भी गलत कर देते हैं या 2 सवाल सही कर देते हैं, सो आप में और दूसरे बच्चे में 1000 रैंक का डिफरेंस होगा। सो यही चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे टॉपिक्स आप मिस ना कर दे जो कि इम्पॉर्टेंट है और उनसे सवाल उठ के आ जाए। तो दूसरा रीज़न जिसकी वजह से मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है कि 2 पेपर्स आते हैं। सो 3-3 घंटे के 2 पेपर्स आते हैं। हो सकता है कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है पहले पेपर में ना आए, लेकिन वो दूसरे पेपर में अपीयर कर सकता है। इसीलिए यू नीड टू स्टडी दिस टॉपिक्स ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए। और तीसरा है सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ, कि अगर आप इन टॉपिक्स को छान के अच्छे से पढ़ भी ले लास्ट के दिनों में और मतलब गो थ्रू हो जाए कंसेप्ट से, सो आपके मार्क्स बचा सकता है। क्योंकि सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ हमें पता है कि तीनों सब्जेक्ट का अगर कट ऑफ क्लियर होगा तभी हमारा रैंक लिस्ट में नाम आता है। सो अगर आपको रैंक चाहिए तो इन सवालों को करना ज़रूरी है। मेरे टाइम में क्या हुआ था कि मैथ्स के सेक्शन का मतलब फर्स्ट पेपर का मैथ्स का सेक्शन मेरा बहुत ख़राब गया था, लेकिन दूसरे पेपर में थोड़ा मोटिवेट हो जाता हूँ मैं और अच्छे से क्वेश्चन करता हूँ, उसी वजह से मेरा मैथ्स का कट ऑफ क्लियर हो पाया था। सो गाइज, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखना है कि कोई एक सब्जेक्ट की वजह से आपका कट ऑफ क्लियर ना हो। एक और गलती जो मैंने अपने टाइम में किया था कि मैं सब कुछ पढ़ा करता था। सो JEE एडवांस में ये होता है कि 30% सिलेबस से 70% ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। सो आपको सब कुछ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना ज़रूरी है। सो सबसे पहले आते हैं फिज़िक्स पे। सो फिज़िक्स में ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटेंस, मतलब ये 2 चैप्टर है, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है इनको। SHM है, यूनिट्स एंड डायमेंशन है, जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स है और मॉडर्न फिज़िक्स है। सो ये स्टैंडर्ड चैप्टर्स हैं जिनके ऊपर से क्वेश्चंस बन के आते हैं, और ऐसा नहीं कि एक सिंगल चैप्टर से आ जाए, अलग अलग चैप्टर को मिक्स करके मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और यही होता है एडवांस का पैटर्न। सो केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं GOC, मतलब सब कुछ पढ़ना है आपको GOC में से, और रिवाइज करना है, गो थ्रू करना है, कंसेप्ट सीखने हैं आपको मेन तो। और दूसरा होता है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। फिर तीसरा क्वालिटेटिव एनालिसिस, और चौथा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और फिफ्थ है ब्लॉक्स, मतलब ब्लॉक्स को पढ़ना है आपको अच्छे से, P ब्लॉक, D ब्लॉक। और मैथ्स की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर फेवरेट टॉपिक रहता है IITs का। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, डिफरेंशियल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस इज़ वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स। वेक्टर एंड 3D, ये पढ़ के जाओ आप तो मतलब 1-2 क्वेश्चन आप बना ही सकते हो, और मेंस लेवल से थोड़ा ही ऊपर आता है। सो इनको आप ज़रूर अटेम्प्ट करें, वेक्टर एंड 3D को। और इंटीग्रेशन को मतलब मिला के पूछते हैं हर एक सवाल में। सो ये टूल को आपको अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। सो कंक्लूजन में यही कहना चाहूँगा कि लास्ट के 10-15 दिनों में बस ये टॉपिक्स को आपको एक बार देखना है, गो थ्रू करना है, PYQs को सॉल्व करना है जो इन टॉपिक्स से रिलेटेड है, और पीस ऑफ माइंड बना के रखना है। कोई भी पॉइंट पे आपको बहुत लोड नहीं लेना है, और मुझे पता है कि अगर आप इन दिनों में पीस ऑफ माइंड बना के रखोगे तो एंड के दिन पेपर में भी वही होगा, क्योंकि JEE एडवांस आपका वही टेम्परामेंट चेक करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप घबरा नहीं रहे हो इन सवालों से। लास्ट का मेरा टिप यही रहेगा कि डोंट गेट स्टक ऑन डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। उससे अच्छा कोई इजी क्वेश्चन आगे दिख गया तो उसको आप पहले अटेम्प्ट करें। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को देख के
आपका जे एडवांस का रिज़ल्ट इम्प्रूव हुआ है होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन अपने एस्पिरेंट दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।